20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, गर्मी अधिक पड़ने से जब संसारी जीव दुखी हुए तो वर्षा ऋतु अपने बादलों की सेना साथ ले सब जड़ चैतन्य जीवों को सुख पहुंचाने के निमित्त ग्रीष्म ऋतु से युद्ध करने के लिए धूमधाम से चढ़ आई। उसकी सेना में मेघों की गर्जना मारू बाजे के समान, अनेक रंगों की घटा योद्धाओं के समान, बिजली की चमक नंगी तलवारों के समान, मोरों की बोली कड़खा गाने वालों के समान, पानी की बूंदे तीरों के समान, मेढक की बोली भाटों द्वारा कविता पढ़े जाने के समान तथा श्वेत वर्ण बगुलों की पंक्ति ध्वजा के समान प्रतीत होती थी। वर्षा ऋतु की ऐसी शक्तिशाली सेना को देखकर ग्रीष्म ऋतु हार मानकर भाग गई। तब पृथ्वी पर जल बरसने से सभी को सुख प्राप्त हुआ। 8 महीने तक सूर्य ने जिस जल को सोखा था उसे वर्षा ऋतु ने इस प्रकार बरसाया जैसे राजगण ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में प्रजा से कर लेकर वर्षा ऋतु में उसके द्वारा सब लोगों का पालन करते हैं। पृथ्वी ने जो 8 मास तक कष्ट उठाया था वह वर्षा होने पर दूर हो गया। वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल लग गए तथा लताएं पुष्पों से सुसज्जित होकर वृक्षों से ऐसे लिपट गईं जैसे 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री अपने पति के साथ सुशोभित होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर हरियाली छा गई तथा नदी नाले उमंग में भरकर बहने लगे। हे परीक्षित, उस समय वृंदावन की जो शोभा थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ साक्षात परब्रह्म प्रभु का निवास हो वहाँ के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। हे राजन, उस सुहावने समय में गोपी ग्वाल रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए झूलों पर झूले झूल झूल कर महलहार तथा अन्य बरसाती गीत गाते थे। श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो अपनी विविध लीलाओं द्वारा सबको सुख पहुंचाते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु बीतने पर जब शरद ऋतु आई, वायु मंद गति से चलने लगी, आकाश बादलों से रहित होकर स्वच्छ हो गया, कीचड़ आदि सूख गई, मार्ग आने जाने योग्य हो गए, जलाशयों में तथा नदियों में भी जो मैला पानी था वह स्वच्छ हो गया, उनमें सुंदर सुंदर कमल खिलने लगे, चारों ओर कांस फूल फूल कर सारी पृथ्वी को सफेद करने लगे, जैसे मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। कृषि पकने लगी, किसान, सन्यासी, राजा, व्यापारी सभी अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों को जाने लगे। दिन के समय कड़ी धूप पड़ने लगी, उसकी गर्मी को रात्रि का शीतल और निर्मल चंद्रमा हरने लगा तथा इस भांति सुशोभित होने लगा जिस भांति ब्रजवासियों के मध्य में श्री कृष्ण शोभायमान होकर उनके ताप हरते थे। सुंदर शीतल मंद वायु बहने लगी जिससे तन की जलन मिटने लगी, किंतु उन गोपियों की जलन इस वायु के स्पर्श से और भी अधिक बढ़ जाती। शरद ऋतु में गौएं, हिरनियां, चिड़ियां तथा नारियां सभी ऋतुमती होकर अपने प्रियतमों से मिलने की इच्छा करती हैं। सांड, हिरन, पक्षी तथा पुरुष उनका अनुकरण करके उन्हें ऋतु दान करने लगे। कुमुदनी को छोड़कर सभी कमल खिलने लगे। ग्रामों में नवीन अन्न प्राशन होने लगा। जो मनुष्य वर्षा के कारण घरों में बैठे रहते थे वे सभी अब काम काजों में लग गए। 21वां अध्याय वेणु गीत। तब एक दिन श्री नंदनंदन बलराम जी तथा सुदामा आदि सब गोप ग्वालों के साथ वृंदावन में पहुंचे। गौं को तो चरने के लिए छोड़ दिया और आप सबके साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार कहने लगे, हे भाइयों, अब शरद ऋतु के शुभ दिन आ गए। वर्षा बीत जाने पर आकाश उज्जवल हो गया है। इन दिनों भोजन करने में भी स्वाद आता है। तदुपरांत सब ग्वाल बाल उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे कन्हैया, इस समय हमारा मन तुम्हारी मुरली की ध्वनि सुनने को चाहता है, सो तुम बांसुरी बजाकर हमारी मनोअभिलाषा पूर्ण करो। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने हाथ की लकुटिया रखकर ऐसी ध्वनि से मुरली बजाने लगी कि उसे सुनते ही सब जड़ चैतन्य जीव मोहित हो गए। उस समय मृग आदि वन में पशु पक्षी उनके चारों ओर आकर खड़े हो गए। पक्षी उड़ना भूल गए, गौएं घास चढ़ना छोड़कर चित्र लिखी सी खड़ी रह गईं। झरनों का पानी बहना बंद हो गया। श्री नंदनंदन मुरली में 6 राग तथा 3600 रागिनी निकालकर ग्वाल बालों को सुख देने लगे। बांसुरी बजाते समय उन्होंने अपने नेत्र एवं बाहों से ऐसा भाव प्रकट किया कि देखने वाले सब लोग मोहित हो ठगे से रह गए। उस समय देवता का अपनी स्त्रियों सहित विमानों पर बैठकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे तथा इस प्रकार कहने लगे, ब्रजवासियों के धन्य भाग्य हैं जो सच्चिदानंद प्रभु उन्हें ऐसा सुख प्रदान करते हैं। यदि हम लोग वृंदावन में उत्पन्न होते तो हमारा बड़ा भाग्य था। इस समय हम श्री त्रिलोकीनाथ की निकटता से अपना जन्म सफल बनाते। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर की वंशी की ध्वनि को सुनकर सब ब्रजबालाएं मोहित होकर अपने अपने घर से उठ वन को चल दी तथा आपस में इस प्रकार कहने लगी कि जब हमें मोहन प्यारे का दर्शन होगा
तब हम अपनी आंखों को शीतल करके हृदय की तपन बुझाएंगी। अभी तो हमारे चित्तौड़ वन में ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए उन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं। उस समय एक दूसरी गोपी ने कहा, हे आली, जब हमारे मनमोहन वन से लौटकर घर आएंगे तब हमारे मन का मनोरथ पूर्ण होगा। तीसरी ने कहा, हे सखी, इस बांसुरी में न जाने क्या गुण भरा है जो श्री नंद कुमार उसे दिन रात अपने अधरों से लगाए रहते हैं। यह मुरली श्री मनमोहन के अधरा अमृत का पान करके बादल के समान बोलती है। चौथी बोली, हे आली, यह बांस मेरे सामने बोया गया था, सो उसका भाग्य ऐसा चमका कि अब बांसुरी बनकर दिन रात श्री श्याम सुंदर की छाती पर चढ़ा रहता है। यह बांसुरी तो हमारी सौत सी भी अधिक है। जिस समय गोपियां इस प्रकार की बातें कर रही थी, उसी समय श्री कृष्ण गोप ग्वालों को साथ लिए बांसुरी बजाते हुए उनके पास आ पहुंचे। तब सब गोपियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी, हे आली, देखो तो सही, यह मुरली श्री श्याम सुंदर के होठों के बीच कैसी सुशोभित हो रही है। इसकी ध्वनि कान में पड़ते ही मुर्दे जीवित हो जाते हैं। आकाश में विमानों पर बैठी हुई देवताओं की स्त्रियां ऐसे मोहित हो जाती हैं कि उनके पैरों से घुंघरू खुलकर नीचे गिर पड़ते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। गौएं चढ़ना भूल जाती हैं तथा हरिण आदि चित्र लिखे से खड़े रह जाते हैं। छोटे छोटे बछड़े भी इसकी ध्वनि को सुनकर दूध पीना भूला देते हैं तथा वृक्षों से मद बहने लगता है। यह सुनकर एक दूसरी सखी ने कहा, हे प्यारी, इस मुरली ने पहले बांस का जन्म लेकर वर्षा, धूप, शीत आदि का दुख उठाया तथा एक पांव से खड़ी रहकर श्री नारायण जी का तप किया। फिर इसने अपने अंग अंग को कटवाकर अग्नि की गर्मी सही, तब कहीं जाकर टेढ़ी से सीधी हुई है। इससे अधिक तपस्या और कौन करेगा। तब तीसरी सखी बोली, हे आली, यदि श्री हरि मुझे बांस का जन्म देते तो मैं भी बांसुरी बनकर श्री श्याम सुंदर के अधरों से आठों प्रहर लगी रहती और उनका अमृत पीकर अपने जन्म को सफल बनाती। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर जब तक गौ चराकर वन से नहीं लौटते थे तब तक गोपियों की ऐसी ही दशा बनी रहती थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम रखने वाली गोपियां उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर मोहित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगी कि इस वन के जीवों के धन्य भाग्य हैं जो ये प्रतिदिन मुरली मनोहर की छवि देखकर प्रसन्न होते हैं। हे सखी, संसार में इन्हीं का जन्म सफल है, क्योंकि ये श्री नंदन को गौ चराते, बांसुरी बजाते तथा वन विहार करते हुए देखकर उनकी रूप माधुरी को आंखों की राह पीते हैं। जो हिरनियां अपनी हिरणों सहित श्री नटवर की बाकी छवि को टकटकी लगाए देखती रहती हैं, उनके भाग्य देव कन्याओं से बढ़कर समझने चाहिए। जिन्हें श्री श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए चराते हैं, उन बछड़ों के भी धन्य भाग्य हैं। इस वृंदावन के पक्षी भी भाग्यशाली हैं जो वृक्षों पर बैठे हुए श्री कृष्ण की माँ की छवि देखते हुए तथा उनकी मुरली की धुन सुनकर अपने जीवन को सफल करते हैं। उन भेलनियों के भाग्य भी धन्य हैं जो घास छीलते समय भगवान बांके बिहारी के शरीर से छूटकर गिरे हुए चंदन आदि को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करती हैं। जब वृंदावन बिहारी गौएं चराते हैं तब उन्हें देखकर गोवर्धन पर्वत इस प्रकार कहता है कि मेरे समान धन्य भाग्य किसी का ना होगा, क्योंकि श्री नटवर नागर अपने चरण कमल मेरे ऊपर रखते हैं। वृंदावन के नदी नालों के भाग्य धन्य हैं जो श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को सुनकर अपना बहाव भूलकर ठहर जाते हैं। यमुना भी श्री नंदनंदन के चरणों का स्पर्श करके कृतार्थ हो जाती है और श्री कृष्ण भी नित्य जल क्रीड़ा करके उसे सुख पहुंचाते हैं। उन वृक्षों के धन्य भाग्य हैं जिनकी छाया में मुरली मनोहर विश्राम करते हैं तथा उस घास एवं पृथ्वी का भी सौभाग्य समझना चाहिए जिसके ऊपर चलते फिरते समय श्री कृष्ण अपने चरण कमलों को रखते हैं। हे आली, हमारे भी बड़े भाग्य हैं, हम उनके चरणों का नित्य दर्शन करती हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को पर ब्रह्म प्रभु का अवतार समझती थी, परंतु जब यशोदा के ऊपर श्री हरि की माया का प्रभाव पड़ता था तब वे उन्हें अपना पुत्र करके ही मानती थीं। इस प्रकार सभी वृंदावनवासी स्त्री पुरुष दिन रात श्री मुरली मनोहर के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर उन्हीं का यश गाया करते थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वही उनके प्रताप को कुछ जान सकता है जिसके ऊपर वे स्वयं ही कृपा करते हैं। 22वां अध्याय, चीर हरण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण जी ने ब्रजबालाओं की इच्छा किस प्रकार पूर्ण की, वह वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मार्गशीर्ष मास आने पर जब शीत अधिक हो गया
उस समय सब गोपियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि हमने बड़े बूढ़ों के मुख से यह सुना है कि माघ शीर्ष मास में प्रातः काल यमुना स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप छूटकर मनोकामना पूर्ण होती है। सो यदि हम सब नियम पूर्वक यमुना स्नान करें तो उसके प्रताप से श्री कृष्ण हमारे पति होंगे। राधा आदि गोपियों ने यह निश्चय करके मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से यमुना स्नान करना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन प्रातः काल राधा आदि सब ब्रजांगनाएं स्नान करने के लिए जाती तथा स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा कात्यायनी जी की मिट्टी की बनी प्रतिमा का पूजन करके हाथ जोड़कर यह वरदान मांगती थीं कि हे देवी, आप यह कृपा करें कि श्री नंद नंदन हमारे पति हों। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत वे दिन भर व्रत रखती तथा संध्या होने पर दही चावल का भोजन करके पृथ्वी पर सो जाती थीं। मन वचन कर्म से उनकी यह इच्छा थी कि हमें अपना मनोरथ शीघ्र प्राप्त हो। हे परीक्षित, राधिका जी ने 16 सहस्त्र कम आयु की व्रजबालाओं के साथ इस प्रकार व्रत रखकर पार्वती जी का पूजन किया। उनकी सखियों में 4 प्रकार की स्त्रियां थीं। पहली जनकपुर वाली स्त्रियां तथा दूसरी दंडक वन की ऋषि पत्नियां जो त्रेता युग में श्री हरि के रामचंद्र रूप पर मोहित हुई थी। तीसरी वेद की ऋचाएं एवं चौथी गोलोक की स्त्रियां जिन्होंने गोपियों के रूप में शरीर धारण किया था। जब पूरे मार्गशीर्ष मास तक सबने व्रत तथा पूजन किया तब अंतर्यामी श्री कृष्ण उन पर विशेष दयालु हुए। एक दिन सब ब्रजबालाएं यमुना जी में स्नान कर रही थी। उस समय श्री श्याम सुंदर अपने 16 सहस्त्र रूप धारण कर उनकी पीठ के पीछे खड़े होकर उसे मलने लगी। उस समय वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर सोचने लगी कि देखो, जिनके लिए हम व्रत पूजन करती थी उन्होंने आज इस प्रकार दयालु होकर हमें अपना दर्शन दिया है। तदुपरांत वे श्री कृष्ण जी से यह कहने लगी, हे कृष्ण प्यारे, हमें नंगी देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है। उस समय श्री हरि की ऐसी माया फैली हुई थी कि किसी भी गोपी को एक दूसरी का हाल नहीं मालूम होता था। सब यही समझ रही थी कि श्री बांके बिहारी केवल उन्हीं के पीछे खड़े हुए हैं। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने के पश्चात श्री श्याम जी बाहर निकल आए। फिर एक रूप में प्रकट होकर गोपियों के वस्त्राभूषणों को जो यमुना तट पर रखे हुए थे तोड़ फोड़ कर एक ओर फेंक दिया। जब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कृष्ण जी की बुराई की तब वे इस प्रकार कहने लगी, हे गोपियों, तुम आकाश के तारों को पकड़ना चाहती हो। तुम मेरे कन्हैया को अपना पति बनाने के लिए यह सब ढोंग रचती हो, तो क्या तुम्हें ऐसा करते और कहते हुए लज्जा नहीं आती? तुम्हें मेरे अज्ञानी बालक को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह सुनकर सब गोपियां लज्जित हो अपने घर लौट गईं। हे परीक्षित, जब दूसरे दिन वे यमुना स्नान करने के लिए गईं तथा अपने वस्त्र आभूषणों को किनारे पर रखकर जल के भीतर बैठी, उस समय श्री कृष्ण ने अपने मन में यह विचार किया कि इन्होंने मुझसे मिलने के लिए बड़ा कष्ट उठाया है। यह सोचकर उन्होंने उस दिन श्री बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे भैया, आज तुम गाय चराने के लिए वन में अकेले चले जाओ, मैं कलेवा करके पीछे से आऊंगा। यह सुनकर जब बलदाऊ जी सब सखाओं को साथ लेकर वन को चले गए तब श्री नटवर नागर चुपचाप यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने यह देखा कि सब ब्रजबालाएं अपने अपने वस्त्र आभूषणों को नदी के किनारे पर रखकर आप नंगी हो यमुना जल में स्नान कर रही हैं। तदुपरांत जब वे सब अपनी आंखें बंद करके सूर्य को अर्घ्य देने लगी, उस समय श्री हरि ने यह विचार किया कि यमुना में नंगे होकर स्नान करने से दोष लगता है, अतः इन गोपियों को भविष्य के लिए यह ज्ञान सिखा देना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री श्याम सुंदर ने सब गोपियों के वस्त्र आभूषणों को उठाकर एक गठरी में बांध लिया। फिर उस गठरी को लेकर आप एक कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ प्रसन्न होकर बैठ गई और धीरे से अपनी बांसुरी को बजा दिया। उस समय एक सखी ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाने के बाद यह देखा कि मनमोहन प्यारे मस्तक पर मुकुट पहने, लकुटिया लिए, केशर का तिलक लगाए, गले में वनमाला डाले, पीताम्बर धारण किए हुए कदम के वृक्ष पर छिपे बैठे हैं और उनके सामने ही वस्त्र आभूषणों गठरी बंधी रखी है। यह देखते ही उस सखी ने सबको पुकार कर कहा, हे आली, उधर देखो, वे माखन चोर आज हमारी धोतियां चुराकर गठरी बांधे हुए उस कदम के वृक्ष पर विराज रहे हैं। यह वचन सुनते ही जब सब ब्रजबालाओं ने कदम के वृक्ष की ओर देखा तो उस समय श्री मनमोहन को वहां बैठे देख लज्जित हो कंठ के बराबर पानी में जहां वहीं से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, हे मनमोहन श्याम जी, आप हमारे वस्त्र हमें दे दें। हे प्रभु, हम आपकी बिना दाम की दासी हैं, सो आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। हम लोग लज्जा के मारे मरी जा रही हैं। गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
हे गोपियों, तुम लोग अपने अपने वस्त्र आभूषण फेंक कर स्नान करने के लिए यमुना में घुस गई थी, सो मैंने तुम्हारे वस्त्रों की रखवाली की है। अब बिना मेहनताना दिए तुम अपने कपड़ों को नहीं पाओगी। तब गोपियां बोली, हे प्यारे, हमने तो आपको अपना तन मन पहले से ही सौंप रखा है, अब और अधिक क्या दें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो अब तुम एक एक करके जल से बाहर निकल कर आओ, तब मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर राधिका जी ने कहा, हे मनमोहन, हम स्त्रियां नग्नावस्था में तुम्हारे सामने कैसे आएं। यूं प्रार्थना करने पर भी जब श्री श्याम सुंदर ने वस्त्र नहीं दिए, तब गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, तुमने हमारे ऊपर न जाने ऐसी कौन सी मोहिनी डाल दी है कि हमें तुम्हारी सांवली सूरत के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हमें अबला समझकर हमारे अपराध को क्षमा करो। यह सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, यदि तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने के लिए स्नान व्रत आदि करती हो, तो तुम लज्जा तथा कपट को यमुना जल में डुबाकर मेरे पास नग्न चली आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। यह सुनकर गोपियों ने परस्पर विचार किया कि सारा गांव हमें नग्न देखे, इससे तो यही उत्तम है कि अकेले श्री मनमोहन प्यारे ही देख लें। ये हमारे अंतःकरण का सब हाल जानते हैं, अतः हमें इनसे लज्जा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके सब गोपियां अपने गुप्त अंगों को दोनों हाथों से छिपाकर यमुना से बाहर निकल आईं तथा श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंच अपना मस्तक नीचा किए हुए खड़ी हो गईं। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, अभी तक तुम्हारे हृदय में कपट विद्यमान है, सो जो जीव कपटी होता है वह मुझे कभी नहीं पा सकता। जो तुम लोग एक एक करके मेरे सामने खड़ी होकर सूर्य देवता को हाथ जोड़ो, तब मैं तुम्हारे वस्त्र दूंगा, क्योंकि तुमने व्रत में नग्न स्नान करके जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण जी, यमुना जी और सूर्य नारायण का अपराध किया है। यह सुनकर गोपियों ने सोचा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः सब गोपियों ने अपने दोनों हाथों से सूर्य देवता को दंडवत किया। उस समय श्री मुरली मनोहर उनकी ऐसी निश्चल प्रीति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वृक्ष से नीचे उतरकर सब धोतियों को अपने कंधे पर डालते हुए बोले, हे गोपियों, अब मैंने तुम्हारा सब बोझा अपने कंधे पर उठा लिया, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर श्री घनश्याम जी ने सब गोपियों को वस्त्र आभूषण लौटा दिए। हे परीक्षित, वस्त्र आभूषण पहनने के पश्चात सब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी मग्न हो गईं कि उनका मन घर लौटने को नहीं चाहता था। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें संबोधन करते हुए कहा, हे गोपियों, जल में वरुण देवता का निवास रहता है, अतः नग्न होकर स्नान करने से सब धर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हें यमुना स्नान तथा व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। अब मैं आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को तुम्हारे साथ रासलीला करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुम व्रत रखना छोड़कर अपने अपने घर में सुखपूर्वक रहो। श्री कन्हैया के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाएं अत्यंत प्रसन्न होती हुई अपने अपने घर को लौट गईं। तब आश्विनी शुक्ल पूर्णिमा का दिन आने की प्रतीक्षा करने लगी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, श्री परब्रह्म प्रभु के अवतार श्री कृष्ण को तो सबकी लज्जा रखनी चाहिए, फिर उन्होंने शास्त्र के विपरीत पराई स्त्रियों की लज्जा क्यों छुड़ाई? यह मेरे मन में बड़ा संदेह है, सो आप इसे दूर करने की कृपा करें। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, स्त्री को जल में नग्न स्नान करने से भारी पाप लगता है। जल में नग्न स्नान करने वाली स्त्री जब तक उसी नग्नावस्था में पर पुरुष के सामने न जाए, तब तक उसका वह पाप नष्ट नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसा करके उनका दोष दूर कर दिया था। हे राजन, वन में पहुंचकर श्री कृष्ण के वृक्षों की शीतल छाया देखकर ग्वाल बालों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, देखो ये वृक्ष शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि का दुख अपने ऊपर उठाते हुए एक पांव से खड़े रहकर अपनी छाया तथा फल फूलों से सब जीवों को सुख पहुंचाते हैं। मनुष्य इतना सुख पाने पर भी जब इनके पत्तों तथा डालियों को तोड़ता है, तभी ये कुछ बुरा नहीं मानते। जब इनमें फल फूल लगे रहते हैं, तब ये उनके द्वारा बटेहियों का आतिथ्य सत्कार करते हैं, और जब वे समाप्त हो जाते हैं, तब संकोच से अपना मस्तक झुका लेते हैं। ये धनवान तथा निर्धन दोनों को बराबर जानकर योगियों के समान तप करते रहते हैं। अतः संसार में उसी का जन्म सफल समझना चाहिए जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों का उपकार करता रहे। इस प्रकार वृक्षों की प्रशंसा करने के पश्चात श्री श्याम सुंदर ग्वाल बालों सहित घर को लौट आए।